हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूं और आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं वह उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आजमगढ़। और उसी आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव का रहने वाला होता है दोस्तों एक चिंटू नाम का युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष के आसपास होगी। इनकी जो है पत्नी है, उनका देहांत हो चुका था बहुत समय पहले और उनका इकलौता मात्र एक बेटा था जो कि 8 वर्ष का था पत्नी के गुजर जाने के बाद। दोस्तों, जो चिंटू था उन्होंने दूसरी शादी नहीं की बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे की परवरिश अच्छे से की। और उसके बाद मेहनत मजदूरी दिन रात करता था और अपने बेटे की पालन पोषण और अच्छी पढ़ाई में लगा हुआ था। इस तरीके से समय निकलता जाता है और उनका बेटा होता है दोस्तों जो वरुण होता है, उनका नाम, उनकी उम्र हो चुकी है अब 23 वर्ष की। वो ही दोस्तों एक कंपनी में काम किया करता था और जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उनके लिए वो अच्छा खासा पैसा कमाने में जुट जाता है। दोस्तों, चिंटू है अब अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगता है और वह सोचता है कि बेटा जो जवान हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाता है और उनकी शादी है जो अब कर देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से कह देता है कि मेरा इकलौता बेटा है, उनकी शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए। दोस्तों, अब वह इधर उधर लोग हैं जो अब उनके बेटों को देखने की शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में उन्हीं के गांव के पास का एक लड़की होती है जिनका नाम प्रिया होती है। तो वो लड़की उनसे मिल जाती है। प्रिया ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की हुई थी और फिलहाल वह जो है घर बैठी हुई थी। उसके जो माता पिता है उनकी शादी करना चाहते थे। दोस्तों, जब इधर से वरुण के लिए भी दोस्तों जो प्रिया को देखने के लिए उसके घर पे आते हैं तो एक ही नज़र में उसको भी पसंद कर लेते हैं। वह अपनी जेब से दोस्तों 71,000 रुपये निकाल करके दोस्तों वह प्रिया के हाथ पे रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बहू हो, बल्कि तुम हमारी घर की बेटी भी हो, इज्जत भी हो। यानी कि दोस्तों अब जो वरुण है और प्रिया है उन दोनों का रिश्ता है जो अब पक्का हो जाता है। और कुछ महीनों के बाद इन दोनों की जो है बड़े धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। जब दोनों से की शादी हो जाती है तो जो दोस्तों सूरज होता है, उनकी पत्नी होती है जो प्रिया, वह उसके घर पे आ जाती है और दोस्तों जो वरुण है उस घर को वह अच्छे से संभाल लेती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रिया थी वह उनसे अपने पति से खुश नहीं थी, यानी वरुण से वह अंदर ही अंदर उनसे जो है चिढ़ रखती थी। पता नहीं किस बात की थी, इस बारे में उसने किसी को अभी बताया नहीं था। बाकी दोस्तों जो इनका जीवन था, इनका परिवार था जो बड़ी खुशहाली से ज़िंदगी जी रहा था। वरुण होता है जो कि चंडीगढ़ की एक कंपनी में बहुत अच्छी खासी जॉब करता था, वो खूब सारे पैसा कमाया करता था। इधर दोस्तों जो प्रिया है वह अपने ससुर चिंटू के साथ अकेली रहती थी और दिन रात उनकी सेवा में अपने लगी हुई थी। दोस्तों, ससुर की सेवा करते करते तकरीबन जो है उनको 2 से 3 महीने का समय निकल जाता है। तभी जो प्रिया है वह अपने पति वरुण को फ़ोन करके कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे जो है अब जी नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों यह बात जैसे ही वरुण को पता चलती है तो वह घर आता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर के जो है चंडीगढ़ के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वह दोस्तों जॉब किया करता था। वहाँ उसने एक जो फ्लैट है वो फ्लैट में किराए पे ले रखा था और उसी में वह अपनी पत्नी के साथ अब रहने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वरुण का कंपनी में उनका एक दोस्त भी काम किया करता था और दोस्तों उनका दोस्त है, उनका नाम होता है दोस्तों रवि। रवि को जो है अब वरुण के घर पे आना जाना रहता था और धीरे धीरे जो प्रिया है वह रवि के साथ में जो है करीब आती है और दोस्तों रवि भी अब प्रिया के करीब आ जाता है। दोनों में जो है मोहब्बत हो जाती है और धीरे धीरे करके दोस्तों जो अब रवि होता है वह वरुण को बहाना बना के पीछे से उनके घर आया करता था, ताकि जो है वरुण को इसके बारे में पता ना लग सके। उसके बाद दोस्तों उनकी पत्नी प्रिया के साथ में उनके जो है अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं और उनका यह सिलसिला है अब शुरू हो जाता है। काफ़ी दिनों तक यह उनको चलता रहता है, लेकिन एक दिन जो है वरुण को अपनी पत्नी और अपने दोस्त रवि के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए अब वो उनका पीछा करने में जुट जाता है। एक दिन की बात होती है कि वह अपने घर में यानी अपने फ्लैट में उन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देख लेता है, यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में, जिसके बाद जो घर में पूरा कलेश हो जाता है। दोस्तों, जो वरुण है वह अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें कहता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है और उसको डांटने पीटने लग जाता है। फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो घर पर ही छोड़ के आऊँगा पापा के साथ।
और फिर तुमको वहीं पर रहना होगा। उसके बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी प्रिया को साथ लेता है और अपने गांव आजमगढ़ आ जाता है। दोस्तों आजमगढ़ आने के बाद में वह अपने पिता यानी अपने जो चिंटू सिंह हैं उनके पास अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर वहां से जो है जॉब करने के लिए सीधा हरियाणा के चंडीगढ़ निकल जाता है। दोस्तों इधर जो है प्रिया थी वह अपने ससुर की जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अब उनकी सेवा करने लग जाती है। उनको समय पे खाना बना के देती थी, समय पे उनको नहलाती थी, कपड़े, यानी उनकी पूर्ण रूप से वह अब जो है सेवा करने में जुट जाती है। किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं होने देती थी। लेकिन दोस्तों जो प्रिया का जो चाल चलन था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। धीरे धीरे करके वह अपने ससुर यानी चिंटू के करीब आना शुरू हो जाती है। चिंटू सिंह है जो कि अकेलेपन से जूझ रहा था, उसको भी जो है अब अकेलापन है जो काटने दौड़ता था। उसे लगता था कि अगर प्रिया को वह अपने जाल में फंसा लेगा तो उनका भी जो है काम बन जाएगा, वह घर पर ही चलने लगेगा। धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों का मेल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन की बात होती है कि रात का समय था। जो चिंटू सिंह है वह अपनी बहू प्रिया को कुछ अलग सिचुएशन में देख लेता है जिससे उनका मन है काफ़ी ज़्यादा जो है वासना में बह जाता है। जब उनका मन विचलित हो जाता है तो वह उनसे रहा नहीं जाता है और रात के समय में वह प्रिया के कमरे में जाता है और प्रिया उनका जो है कोई विरोध नहीं करती है, बल्कि उनका धीरे धीरे करके साथ देने में जुट जाते हैं और फिर दोनों के बीच में जो है अनैतिक रिश्ते भी हैं वो कायम हो जाते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 5 से 6 महीना तक चलता रहता है और जैसे 5-6 महीना बीतता है तो जो प्रिया को पता लगता है कि वह जो है प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोस्तों इधर जो है वरुण को उन्हें कुछ काम पड़ जाता है और कुछ कागज़ बनवाने के लिए वह जैसे घर आता है तो उन कागज़ों के काम के लिए अपने घर जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वह अपने घर पे अपने माता पिता पत्नी को वह उन्हीं रिश्तों में साथ देख लेता है, यानी आपत्तिजनक स्थिति में उनको पकड़ लेता है। उनका मन है जो अब वहीं से टूट जाता है। वह अपनी पत्नी को डांट तो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वह खुद भी टूट चुका था। उनकी पत्नी होती है दोस्तों जो प्रिया, वह अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके जो खड़ी हो जाती है, उनसे कहती है कि देखो तुम मुझे जो है संतान नहीं दे पा रहे थे तो मुझे जो है इनकी सख्त ज़रूरत थी। अब देख मैंने यह जो भी किया है इसके लिए मुझे फल भी मिल चुका है, जिस वजह से मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। मुझे जो है 4 से 5 महीने की प्रेगनेंसी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे तो इस बच्चे को अपना सकते हो। लेकिन दोस्तों जो वरुण ने इन बच्चे को अपनाने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया था और वह हमेशा के लिए घर छोड़ करके अपनी जो है चंडीगढ़ कंपनी में आ जाता है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। और जब नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो वहीं पे जो है वह दूसरी शादी कर लेता है और फिर अपने घर वापस कभी नहीं जाता है। दोस्तों इधर जो है अब चिंटू सिंह है वह अपनी बहू के साथ इस तरीके से रहने लग जाता है कि जिस तरीके से वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह पूरी समाज की जो है परवाह नहीं करता है और ना ही किसी की बातों में आता है। वह अपनी बहू के साथ इसी तरीके से समय निकालने लगता है और जिनका जीवन भी अब जो है हंसी खुशी गुजरने लगता है। दोस्तों इस तरह की घटनाएं हैं जो समाज में घटित होती रहती हैं और इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं आपको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, समाज को जो सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी है जो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर देना है। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।